हम आपको डिकोड की एक टाइम मशीन में लेकर चलेंगे और आपको भविष्य के दर्शन कराएंगे। इस टाइम मशीन में थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ बैठिए और आज से 25 साल के बाद वर्ष 2050 में आपका देश कैसा होगा, आपकी भावी पीढ़ी कैसी होगी, आज हम आपको उसकी एक झलक दिखाना चाहते हैं। आज आपको 2050 का विकसित भारत दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा सपना है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, सब लोग उन्हें कुछ ना कुछ तोहफा देना चाहेंगे, कोई गिफ्ट देना चाहेंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे और ये बिल्कुल लाजमी है। पूरे देश में उनके बारे में लोग अपने अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज हमें ये लगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके जन्मदिन पर कोई सबसे अच्छा तोहफा हो सकता है तो वो है उनके विजन के बारे में बात करना, उनकी उन योजनाओं के बारे में बात करना जिनमें भविष्य का सपना छिपा हुआ है। और आज उनके जन्मदिन पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए कितना बड़ा काम किया है, कैसी नई नई भविष्य की योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं, आज आपको समझ में नहीं आएगा। 2050 में जब आप पीछे मुड़कर एक बार मोदी युग के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौर में कितना बड़ा काम किया है और उसका फायदा आपको दशकों के बाद तक मिलता रहेगा। यानी वो एक ऐसा वृक्ष आज लगा रहे हैं जिसका फल और जिसकी छाया इस देश कई दशकों तक देखेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नेता और राजनेता में क्या फर्क होता है? एक नेता सिर्फ अपने अगले चुनाव के बारे में सोचता है, जबकि एक राजनेता अपनी अगली पीढ़ी और उस पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। यह फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी की यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है, दूरदर्शी बनाती है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी दो बड़ी खासियत हैं हमारी नजर में। एक है उनका विशाल अनुभव और दूसरा है उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा के लिए समर्पित किया है और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज आप भारत को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी से पहले का भारत और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल का भारत। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 11 साल के शासन को आप मोदी युग कह सकते हैं, जो अभी भी चल रहा है। ये एक ऐसा युग है जिसने वर्तमान को बदलकर भविष्य के भारत की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी है।